तो ये ग्राफ आप लोगों के सामने डिस्प्ले किया था, जो कि आप लोगों के पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को शो करता हुआ ग्राफ, जिसमें आप लोगों को मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट्स अलोंग द पीरियड जाते हुए ग्रुप 4 थे के मिलेंगे, और ये मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी के अकॉर्डिंगली डिस्कस किए जाते हैं. सो कार्बन एंड सिलिकॉन विल ऑक्यूपाई मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट्स लाइक राउंड अबाउट 4000 एंड 2300 के राउंड अबाउट है. अब यहां पर एक और एक्सेप्शन आप लोग को बताना चाहता हूं. बेटा कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी मौजूद है, वो भी डिस्कस करते चले जाते हैं. लाइक ये आ गई एक एक्सेप्शन अलोंग द पीरियड जाते हैं फास्फोरस और सल्फर में. अगर मैं अलोंग द पीरियड चलूं तो मुझे पता है कि ग्रुप 5th ए में मौजूद है फास्फोरस और ग्रुप 6th ए में मौजूद है सल्फर. जैसे कि मैंने कहा कि मेल्टिंग पॉइंट्स अप टू ग्रुप 4th ए इंक्रीज, देन ग्रुप 4th ए से ऑनवर्ड आगे क्या होंगे? डिक्रीज. यहां पे बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि ग्रुप 5th के अल्हम्दुलिल्लाह सब बोले यरहमुकल्लाह. ये वीडियो के पहले जो है वो आप लोगों के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट आया, तो ये अमर हो गई ये वीडियो आप लोगों के लिए. ठीक है, तो अच्छा मैं ये बात कर रहा था ग्रुप 4th तक मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीज एंड देन ऑनवर्ड आगे डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि ग्रुप 5th में मैक्सिमम 3 बॉन्ड्स, 6th में 2, 7th में 1 बॉन्ड बनता है, तो ये डिक्रीज हो रहे हैं. लेकिन आप लोग चेक कीजिएगा इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली सल्फर का लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट हाई है एज कंपेयर टू फास्फोरस. तो फास्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट लो रह गया, सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट हाई, और इसकी रीजन बेटा ये आपको नजर आ रही है. कल इस्तेमाल करो तो आप खुद ही फैसला कर लोगे. फास्फोरस का जो मॉलिक्यूल है वो टेट्राटॉमिक है और जो सल्फर का मॉलिक्यूल है वो ऑक्टाटॉमिक है. ऑक्टाटॉमिक मॉलिक्यूल का साइज लार्ज होगा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्सेस भी ज्यादा होगी और मेल्टिंग पॉइंट्स भी ज्यादा होंगे. तो बेटा सल्फर के हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह इसका ऑक्टाटॉमिक मॉलिक्यूल विद लार्ज पोलराइजेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, जिसकी वजह से मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट शो कर रहा है, ये एज कंपेयर टू फास्फोरस देखा जाए. तो ये कॉन्सेप्ट भी एक एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग इसको माइंड में भी रखिएगा कि इसमें वो स्ट्रक्चर का भी काफी फर्क आता है. आपकी क्लियर्स है, मेल्टिंग पॉइंट्स में जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो भी बहुत मैटर करती है. तो मैं आइए जरा उस कॉन्सेप्ट की तरफ भी आपको लेकर जाना चाहता हूं. खैर पहले ये बात मैं आपके साथ अभी तय कर चुका हूं कि 5th से लेकर 8th तक डिक्रीज हो रहे होंगे, और वजह भी बता चुका हूं कि स्ट्रेंथ ऑफ लंडन फोर्सेस डिक्रीज हो रही होगी क्योंकि साइज डिक्रीज होता चला जा रहा है मॉलिक्यूल्स का. और इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स भी ऑफ कोर्स कम अवेलेबल हो रहे होंगे, बॉन्डिंग भी जो है वो कम बन रही होगी, और मॉलिक्यूल्स के साइज भी जो है वो भी डिक्रीज होकर पोलराइजेबिलिटी को कम करते हुए फोर्सेस की स्ट्रेंथ को जो है वो कम कर रहे होंगे. एनीहाउ, अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक एक्सेप्शनल बिहेवियर आना है. जिस तरह मैंने सल्फर और फास्फोरस का डिस्कस किया है, यहाँ पर ग्रुप 2nd ए के अंदर भी एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है. ये देखिए, नो डाउट ये जो ग्राफ की वेरिएशन है ये कुछ ये होनी चाहिए थी कि बेरिलियम के बाद यहां पर मैग्नीशियम होना चाहिए था, ये चीज. लेकिन बेटे जरा गौर करें तो मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट लो हो गया एज कंपेयर टू कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. तो यहां पे मैग्नीशियम ने अगर अपने मेल्टिंग पॉइंट को लो किया तो इसकी क्या वजह थी, या मुझे ये कहना चाहिए कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम ने अपने मेल्टिंग पॉइंट को हाई कर लिया एज कंपेयर टू मैग्नीशियम. तो इसकी क्या वजह है? नो डाउट बेटे ये ग्राफ कुछ इस तरह का होना चाहिए था जो ये बताता कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहे हैं फ्रॉम टॉप टू द बॉटम इन ए ग्रुप. तो मुझे यहाँ पे आप लोगों के पास अलोंग द ग्रुप्स भी ये ट्रेंड जो है वो डिस्कस करना है. तो पहले मैं अलोंग द ग्रुप्स भी आप लोगों के साथ ये ट्रेंड डिस्कस कर लूं कि अलोंग ग्रुप्स अगर मैं ट्रेंड डिस्कस करता हूं मेल्टिंग पॉइंट्स का, तो याद रखिएगा ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A में टॉप टू द बॉटम मेल्टिंग पॉइंट्स डिक्रीजेस. ग्रुप 1A एंड 2A में टॉप टू द बॉटम में मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगी. और अगर आप ग्रुप 3rd A से लेकर के
ऑनवर्ड आगे 8th ए तक जाते हैं तो इसमें टॉप टू द बॉटम मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो। ये था अलोंग द ग्रुप्स ट्रेंड मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट्स का पीरियोडिक टेबल में। अब पॉइंट जरा गौर से सुन लीजिएगा, ग्रुप 1A एंड 2A में टॉप टू द बॉटम मेल्टिंग पॉइंट्स के डिक्रीज होने की क्या वजह है कि इन मेटल्स के साइजेस बढ़ जाते हैं। साइजेस अब बढ़ने की वजह से सॉफ्टनेस बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स याद रख लीजिएगा कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर टॉप टू द बॉटम साइजेस बढ़ते हैं, सॉफ्टनेस बढ़ जाती है, हार्डनेस कम हो जाती है और जिसकी वजह से मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट्स आप लोगों को रिलेटिवली कम देखने को मिलेगा। लिथियम और बेरिलियम की बात करेंगे तो जो टॉप मोस्ट पे पड़ी हुई लिथियम और बेरिलियम मेटल्स हैं बेटे ये वेरी वेरी हार्ड होगी, लेकिन जैसे जैसे आप बॉटम की तरफ बढ़ते चले जा रहे होंगे तो आप लोगों के पास सिचुएशन डिफरेंट होती चली जा रही होगी, हार्डनेस कम होती चली जा रही होगी, सॉफ्टनेस बढ़ती चली जा रही है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आप लोगों ने ट्रेंड माइंड में रखना है कि ग्रुप 1A और ग्रुप 2A में टॉप टू द बॉटम मेल्टिंग पॉइंट्स का डिक्रीज होना और ऑनवर्ड आगे 3rd से 4th A तक अगर मैं टॉप टू द बॉटम चलता हूँ तो यहाँ पे बेटे मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीज होंगे। यहाँ पर वही चक्कर होगा, मैस साइज एंड पोलराइजेबिलिटी के अकॉर्डिंगली एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ रहा है और फोर्सेस की स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। तो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का केस डिफरेंट है और यहाँ पर 3rd A से लेकर 7th A तक का केस डिफरेंट है। अब इस केस को ज़हन में रखते हुए आप लोगों को ये जो ग्राफ में समझाना चाह रहा था, अब आप मुझे बताइएगा कि मैग्नीशियम से ऑनवर्ड आगे कैल्शियम अगेन सॉरी मैग्नीशियम से ऑनवर्ड आगे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम के साइजेस बढ़ने पर मेल्टिंग पॉइंट को घट जाना चाहिए। लेकिन बेटे आप लोग अब खुद जरा मुलाहिजा फरमा लें कि यहां पर एक्सेप्शनली कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम ने हाई मेल्टिंग पॉइंट शो किया। इसकी अब मैं वजह आपको बताने लगा। वजह जानते हैं आप लोग इसकी? क्योंकि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम में क्यूबिक क्लोज पैकिंग देखने को मिलती है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और मैग्नीशियम के अंदर आप लोग देखोगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लूज होती है एज कंपेयर टू क्यूबिक क्लोज पैकिंग। याद रखिएगा, जब क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगी तो ज्यादा क्लोज पैकिंग होने की वजह से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम के आपको मेल्टिंग पॉइंट्स हाई मिलेंगे एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम अपनी पोजीशन ऑफ कोर्स लो पर ले जाने पर मजबूर हुआ क्योंकि इसके अंदर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। और बेटा एक्चुअली एक्सेप्शनल बिहेवियर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, रेडियम ने शो किया कि उन्होंने अपने मेल्टिंग पॉइंट्स बढ़ा लिए। इन्होंने अपने मेल्टिंग पॉइंट्स कम करने की बजाय अगर बढ़ाए हैं तो बेटे इसकी वजह क्या बन रही है? इनके अंदर मौजूद क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो क्रिस्टलाइन है उसका फर्क है जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट के अंदर फ्लक्चुएशन आई है। तो इट मींस दैट कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनकी स्ट्रक्चर्स, क्लोज पैकिंग ऑफ द मटेरियल भी मैटर करता है बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट्स के अंदर। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर ये जो हैलोजेंस है इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। बेटा ये ग्राफ ही देखकर आपसे पूछेगा कि ये ग्राफ कौन से ग्रुप का ग्राफ है, इसी तरह आप लोगों के पास ये ग्राफ कौन से ग्रुप का ग्राफ है। अब ये हैलोजेंस के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस हो रहे हैं। जैसे जैसे आप फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट्स भी बढ़ते चले जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ते चले जाएंगे। तो ये था मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स का टॉप टू द बॉटम इंक्रीज होना ग्रुप 3rd A से लेकर ग्रुप 8th A तक, और टॉप टू द बॉटम डिक्रीज होना ग्रुप 1A एंड 2A के अंदर विद एक्सेप्शंस ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। यानी कि ग्रुप 2A के अंदर ये एक्सेप्शन देखने को मिलती है। तो मेल्टिंग पॉइंट की एक्सेप्शंस मैंने आप लोगों के साथ जो डिस्कस की है, फास्फोरस और सल्फर की डिस्कस की है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के अकॉर्डिंगली डिस्कस की है, और ये आप लोगों के सामने डिस्कस करते हुए मैं जो इसके अंदर सेकेंड लास्ट चीज है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स पे थोड़ा सा उसको डिस्कस करना चाहूंगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ये प्रॉपर्टी किस वजह से होती है बेटा? इसकी दो रीजन होती है। सबसे पहली रीजन,
प्रेजेंस ऑफ रिलेटिवली लूज इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट्स, और ये एटम ज्यादातर बिगर साइज के होते हैं, तभी इनके इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली अवेलेबल होते हैं आउटरमोस्ट शेल के अंदर। और सेकंड नंबर पर उन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की ईज कितनी है क्रिस्टल लैटिस के अंदर। तो सॉलिड लैटिस में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कितनी आसानी से हो रही है, तो इस पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिपेंड करती है। और इससे पहले जो पॉइंट था कि आप लोगों के पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने लूज इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं क्रिस्टल लैटिस के अंदर मूव करते हुए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल भी मैटर कर रहा होगा, और उनकी जो है वो लूज होना भी जो है वो मैटर कर रहा होगा कि वो कितना इजीली क्रिस्टल लैटिस के अंदर मूव कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है, और बेटा जब तक इलेक्ट्रॉन्स फ्री मूविंग मौजूद नहीं होंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होगी। आप जरा ट्रेंड डिस्कस कर लीजिएगा, पेपर में सवाल क्या आएगा आपके सामने मौजूद है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जनरली इंक्रीज अलोंग द पीरियड, और मैं यहां पर बताता चला जाऊं अप टू ग्रुप थर्ड ए, लाइक सोडियम से मैग्नीशियम और फिर एल्यूमिनियम तक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको बढ़ती मिलेगी। सोडियम से ज्यादा बेटे मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ज्यादा एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। इसकी वजह भी है ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। उम्मीद है बात समझ आई होगी। और उसके बाद फिर ये डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि फर्दर डिक्रीज साइज में डिक्रीज लाता है, और साइज में जब डिक्रीज आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स तो लार्ज तादाद में हो रहे होंगे, लेकिन टाइटली बाउंडेड होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और अगर आप लॉन्ग द ग्रुप बात करते हो तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जनरली इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होते चले जा रहे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी बढ़ रहा होता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी बढ़ रही होती है। तो ये है वो ग्राफ जो आप लोगों को इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के अकॉर्डिंगली बताना चाह रहा था बेटे में। ये इस वक्त आप लोगों के पास सेकंड पीरियड के अकॉर्डिंगली बात हो रही है कि सोडियम से मैग्नीशियम और मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम की तरफ कंडक्टेंस बढ़ी, और उसके बाद ये कंडक्टेंस कम हुई, सिलिकॉन फिर फास्फोरस और ऑनवर्ड आगे डिक्रीज होती चली गई। तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा कि हमारे पास फिर क्या ट्रेंड बना इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का, कि फर्स्ट ग्रुप 1A से लेकर 2A से लेकर 3A तक इंक्रीज हुई, और उसके बाद फिर ऑनवर्ड आगे डिक्रीज। तो हम लोग इसका भी जनरल ट्रेंड यही सेट कर सकते हैं जो मेल्टिंग पॉइंट वाला सेट किया, कि मेल्टिंग पॉइंट जिस तरह टू द बिट ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज होते हैं, देन डिक्रीज होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी फर्स्ट इंक्रीज होगी एंड देन डिक्रीज अलोंग द पीरियड ऑफ द पीरियड टेबल। कॉपर एंड सिल्वर अक्सर पूछा जाता है, अक्सर बच्चे पूछे सर बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, तो कॉपर एंड सिल्वर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंटेन्स हाई नंबर ऑफ मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स, जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया, यहाँ पे एटम्स की बजाय इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। ओके, उसके बाद बेटे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बताना है कि एल्यूमिनियम जो है इसके हवाले से कुछ चीजें जरा माइंड में रखिएगा। एल्यूमिनियम एज कंपेयर टू द कॉपर वगैरह लाइट वेट है, और इसी वजह से ये बेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए कंसिडर की जाती है रिगार्डिंग टू द कॉस्ट। बेटा कॉपर नो डाउट बेहतर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम उसके निस्बत प्रेफर इसलिए किया जाता है, हैवी ड्यूटी केबल्स में एल्यूमिनियम इसलिए प्रेफर करते हैं कि एक तो लाइट वेट है और कॉस्टली भी इतनी नहीं है, और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए भी जो है ये ज्यादा फेवरेबल, और हीट की कंडक्टर भी ऑफ कोर्स ये कंसिडर की जाती है। तो एज कंपेयर टू कॉपर गोल्ड ये हमारे पास एल्यूमिनियम प्रेफर की जाती है इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए। इसके अलावा स्टील और ब्रास वगैरह जो है ये भी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए बाज दफा बाज जगहों पर यूज किए जाते हैं। एनीहाउ सिल्वर के बारे में ये ज़हन में रख लीजिएगा कि हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर देखेंगे मेटल्स में तो किसकी होगी, सिल्वर की, और इसकी वजह से ही सिल्वर हर मेटल के अगेंस्ट अगर कंपेयर करें तो मैक्सिमम जो है वो रैंक हासिल करता है, इवन देन गोल्ड और कॉपर के अकॉर्डिंगली देखें। बेटा बात दफा कॉपर जो है ये गोल्ड पर ज्यादा बेहतर तरीके से कंडक्टेंस से आपको करने को मिलता है। क्यों ना मैं एक छोटा सा एनालिस्ट आपके सामने कर दूं इनको, ये देखें विच मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी द बेस्ट। तो बेटा सबसे पहले प्योर सिल्वर को कंडक्टिविटी में 105% में नंबरिंग दे रहा हूं, उसके बाद कॉपर को सेकंड नंबर पर 100% पर लेकर आ रहा हूं, प्योर कॉपर की बात हो रही होगी। इस तरह गोल्ड अगर प्योर फॉर्म में होगा तो ये 70% तक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो क्या बात तय करें कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए सबसे अहम रोल प्ले करने वाली मेटल कौन सी हुई,
प्योर सिल्वर हुई, जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया। कुछ मेटल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम भी होती है, जैसा कि बिस्मथ और टंगस्टन है, कि जो पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंसिडर किए जाते हैं। कुछ लोगों के ख्याल में ये बिस्मथ के अलावा गैलियम, इंडियम, लेड वगैरह, थेलियम वगैरह भी कुछ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंसिडर किए जाएंगे। बेटा ये आ गया ग्राफ जो कंडक्टेंस को बता रहा है। अगर आप देखें, गौर करें कि लिथियम और फिर बेरिलियम तक कंडक्टेंस बढ़ी, उसके बाद आप फिर अगेन वही बात कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम पे कंडक्टेंस बढ़ी, और उसके बाद फिर यहाँ पे पोटेशियम पे जाकर और ऑनवर्ड आगे कैल्शियम वगैरह पे जाकर कंडक्टेंस बढ़ी। तो फिर इसका क्या मतलब तय करें कि कंडक्टेंस ग्रुप 3A तक बढ़ती है, उसके बाद ऑनवर्ड आगे डिक्रीज हो जाती है। तो ये कंडक्टेंस का ग्राफ, इस ग्राफ को मैंने थोड़ा सा आप लोगों के सामने मजीद एक्सटेंड कर दिया है। तो बेटा ये जो कंडक्टेंस में टॉप पोजिशन है, अब आप लोग खुद फैसला करेंगे ये टॉप पोजिशन किन्होंने आपको पाई की हुई होगी। यहाँ पर ये टॉप पोजीशन बेरिलियम के पास है, यहाँ पर ये टॉप पोजीशन एल्यूमिनियम के पास है, यहाँ पर ये टॉप पोजीशन कैल्शियम के पास है, यहाँ पर टॉप मोस्ट पोजीशन इस वक्त कॉपर के पास आपको नजर आ रही है, और सिल्वर की देंगे तो इसकी इससे भी ज्यादा हाइट पे चली जाएगी। तो बेटा आगे चलता हूं मैं लास्ट टॉपिक, जो कि आयनाइजेशन एनर्जी का पढ़ा चुका हूं। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ ए गैसियस एटम इन ग्राउंड स्टेट टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। और इसके फैक्टर्स भी वही है, मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट करता है, एटॉमिक साइज इफेक्ट करता है, शील्डिंग इफेक्ट करता है, और नेचर ऑफ द ऑर्बिटल इफेक्ट करता है। बेटा इनको आप लोगों ने रिव्यू कर लेना है, मैंने आप लोगों को प्रीवियस फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट में पढ़ाया, और इसका वही वेरिएशन का वही ट्रेंड बेटे कि अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और साइज डिक्रीज होता चला जा रहा है। और वही एक्सेप्शंस 3A और 4th के अंदर, फिर 2nd वगैरह के अंदर और 5th के अंदर ये एक्सेप्शंस हैं जो आप लोगों को बताई थी। हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुली फील्ड ऑर्बिटल के चक्करबाजी है, ये सब डिटेल में बात डिस्कस हो चुकी है। मैं ग्राफ की तरफ पढ़ना चाह रहा था, याद रख लें ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं। आयोनाइजेशन एनर्जी जब हाईएस्ट होती है तो याद रखिएगा ये हमेशा नोबल गैसेस की होती है। और अगर आपसे ये कहे कि आयोनाइजेशन एनर्जी लो की होती है, तो आपने कहना है जी मेटल्स की हाईएस्ट के बाद मुझे कैटेगरी हाई को बताना चाहिए। हाई वाली ऑफ कोर्स नॉन मेटल्स होगी, और अगर आप मॉडरेट की बात करते हैं तो मेटलॉइड्स होगी, और अगर लो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी तो वो मेटल्स होगी। तो आप लोगों को जब भी मेटल्स मिलेगी तो वो लो आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ मिलेगी, और अगर मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी तो ऑफ कोर्स किसी ना किसी नोबल गैस की होगी। अगर आप लोगों को ये एक्स, वाई और जेड पोजीशंस दे दी जाएं और आपसे कहा जाए कि आइडेंटिफाई करो एक्स, वाई और जेड पर इन पोजीशन पर कौन कौन से एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे, तो आप लोगों ने नोबल गैसेस को सिलेक्ट करना होगा। और बेटा फिर यहाँ पर वो एक्सेप्शन केस कि बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी का बढ़ जाना बोरॉन की निस्बत, इसका फुली फिल्ड एस ऑर्बिटल ज्यादा एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस होगा। इस तरह नाइट्रोजन का बढ़ जाना एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल यहाँ पर मैटर कर रहा होगा। इस तरह यहाँ पर मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से बढ़ जाना, एस के अंदर से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू पी। और फिर इस तरह फास्फोरस का बढ़ जाना सल्फर से फास्फोरस के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने को शो कर रहा है। तो ये वो एक्सेप्शंस हैं जो पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाईएस्ट और लोएस्ट के अकॉर्डिंग भी ये ग्राफ आप लोगों के सामने मौजूद है। ये बेटे मैंने कुछ ट्रेंड्स को आप लोगों के सामने लिस्ट कर दिया है, इनको जरा काइंडली चेकआउट कीजिएगा कि क्या चीज इंक्रीज हो रही है, क्या चीज डिक्रीज हो रही है, किस वजह से इंक्रीज हो रही है, किस वजह से डिक्रीज हो रही है। वीडियो को पॉज करें और इन ट्रेंड्स को देखें। ये भी वही जो मैंने अभी आप लोगों के सामने बात तय की कि किस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, टॉप टू द बॉटम इंक्रीज और लेफ्ट टू द राइट डिक्रीज, और ये सब कुछ एक छोटा सा डिस्प्ले किया आप लोगों के सामने। इसको पढ़िएगा, इस पर डिस्कशन कीजिएगा। मैं एमसीक्यूज की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, 2-3 एमसीक्यूज तबरक के तौर पे आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट किसके लिए सिलेक्ट करेंगे बेटे, अब यहाँ पे ऑप्शन तुम लोगों के पास मौजूद है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेरे पास ऑफ कोर्स यहाँ पर एक बेरिलियम मेटल को सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि ये टॉप मोस्ट ऑफ द ग्रुप सेकंड मौजूद है, और सल्फर यहाँ पर रिलेटिवली सॉफ्ट होगी क्योंकि आपको पता है कि ये नॉन मेटेलिक है। एनीहाउ बेरिलियम इसका आंसर बना। और अगर ये फॉर्मूला आप लोग देख रहे हो तो इन कुछ आयंस के हवाले से सवाल था कि विच स्टेटमेंट अबाउट दीज आयंस इज करेक्ट, दे हैव सेम। तो बेटा देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, नहीं, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में इस वक्त 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैग्नीशियम के 10 हैं, तो पहली ऑप्शन पर क्रॉस लगा दिया। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जस्ट लाइक ए नोबल गैस, आपको पता है ये 10 10 10
2 and 10 इलेक्ट्रॉन्स शो कर रहे हैं जो जस्ट लाइक ए नोबल गैस है, तो यही यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट कंसिडर की जाएगी। तो एक आध कुछ एमसीक्यू ग्राफ का वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो टेक केयर एंड बाय बाय।